नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। अंतरिक्ष में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा बनाकर इसरो ने रचा एक और इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक और सफलता प्राप्त की है। चंद्रयान 3 आदित्य L1 और ब्लैक होल के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट अभियान के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इसरो ने बताया कि उसे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी POEM-3 पर 100 वाट श्रेणी की पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली के परीक्षण में सफलता मिली है। अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की भारत की योजना के लिए यह सफलता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तकनीक से वहां बिजली, पानी व ऊष्मा तीनों अहम आवश्यकताएं एक ही प्रणाली से पूरी की जा सकेंगी। पेट्र के अनुसार यह नई फ्यूल सेल तकनीक की क्षमता अधिक है। अंतरिक्ष अभियानों में प्रयोग हो रही तकनीक की तुलना में इसकी लागत कम है। अंतरिक्ष के वातावरण में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के परीक्षण के लिए 1 जनवरी को PSLV से नई प्रणाली को लॉन्च किया गया था। वहां फ्यूल सेल ने एक बैटरी के रूप में POEM-3 यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 के एक पेलोड को सफलतापूर्वक ऊर्जा प्रदान की। परीक्षण के दौरान कक्षा में वोल्टेज, करंट व तापमान टेलीमीटरी की मदद से मापा गया, जो अपेक्षानुरूप रहे। उड़ान के दौरान ऊर्जा प्रणाली ने 15 कक्षाओं में से 11 घंटे तक काम किया गया। इलेक्ट्रोकेमिकल के सिद्धांत पर आधारित इसरो ने कहा है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल सीधे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन और शुद्ध जल तथा ऊष्मा की मदद से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह बैटरी की तरह इलेक्ट्रोकेमिकल के सिद्धांतों पर आधारित एक विद्युत उत्पन्न करने वाला जनरेटर है, जबकि पारंपरिक जनरेटर में कंबसन यानी ईंधन का जलना से बिजली बनती है। बिना किसी मध्यवर्ती चरण के सीधे फ्यूल से ऊर्जा बनाने के कारण यह तकनीक काफी क्षमतावान है। इस पूरी प्रक्रिया में अवशेष के रूप में केवल जल निकलने से यह पूरी तरह से उत्सर्जन मुक्त है। बहुआयामी क्षमता से बेहद कारगर। इसरो के अनुसार अंतरिक्ष अभियानों को पूर्ण दक्षता के साथ शक्ति प्रदान करने और इस प्रक्रिया में केवल जल के उत्सर्जन वाली पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल तकनीक अंतरिक्ष में प्रस्तावित मानव बस्तियों में ऊर्जा उत्पादन का भविष्य मानी जा रही हैं। अंतरिक्ष अभियानों में इसकी बहुआयामी क्षमता बेहद कारगर साबित हो सकती है। सस्ता और आसानी से उपलब्ध हार्डवेयर। पेट्र के अनुसार एनोड के तौर पर ग्रेफाइट का प्रयोग करने वाले लिथियम आयन सेल की तुलना में नई तकनीक के फ्यूल सेल सिलिकॉन ग्रेफाइट को एनोड के तौर पर प्रयोग करते हैं। इससे सेल का ऊर्जा घनत्व बेहतर हो जाता है। पदार्थ में बदलाव के साथ यह तकनीक आसानी से उपलब्ध हार्डवेयर और ऐसी डिजाइन का प्रयोग करती है जिनकी लागत कम है। सिलिकॉन वाले सेल का ऊर्जा घनत्व 190 वाट आवर प्रति किलोग्राम होता है, जबकि लिथियम आयन सेल में यह 157 वाट आवर प्रति किलोग्राम होता है। इसरो ने बताया कि उसे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी POEM-3 पर 100 वाट श्रेणी की पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली के परीक्षण में सफलता मिली है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।